भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया। किसने बचाई थी बांग्लादेश के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की जान? क्यों किया जा रहा है जाबाज अफसर की कहानी को अनदेखा? स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रशा के साथ। रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड फिल्मों का क्रेज तो हमेशा से देखा ही गया है, और अगर ये फिल्में वॉर या हमारे सोल्जर्स की बहादुरी की कहानी हो फिर तो क्या ही कहने। ऐसा ही कुछ अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के साथ भी हो रहा है, जो कि 1971 के युद्ध के समय घटी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि फिल्म में IAAF स्क्वाड्रन लीडर विजय की बहादुरी की एक घटना दिखाई जाएगी। वैसे तो इस तरह की फिल्मों को हमेशा ही सराहा जाता है और इनके पीछे छुपे रियल लाइफ चेहरों को भी काफी सम्मान मिलता है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब तक निर्देशकों का ध्यान किसी शौर्य गाथा पर नहीं जाता तब तक हमें उससे अनजान रहते हैं। लेकिन आज हम आपको इसीलिए 1971 की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया। हालांकि इस पर अभी तक किसी फिल्म मेकर की नजर नहीं गई, पर कोई नहीं, हमारी नजरें तो कुछ भी ढूंढ सकती हैं, हमारी नजरों से कुछ नहीं छुपता। तो इस रोमांचक थ्रिलिंग रियल लाइफ कहानी को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको कहानी के अंत में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी है जाबाज कर्नल अशोक कुमार तारा की। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, उन्हें अगला टास्क मिला कि वह एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर आने वाले सभी भारतीय वीआईपीओ की सुरक्षा का इंतजाम करें। तभी मुक्ति वाहिनी के एक सदस्य से उन्हें पता चला कि ढाका के ही पास एक जगह पर एक परिवार को हॉस्टेज बनाया गया है। बाकी अधिकारियों ने इस बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उस परिवार को बाकी सेना बचा लेगी। लेकिन हमारे कर्नल साहब का मन नहीं माना और वे अपने 2 सिपाही लेकर उस जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक छोटे से घर के पास घेरा बनाकर लोग खड़े हुए हैं। कुछ दूरी पर आम जनता, मीडिया वाले भी थे। फिर किसी के कहने पर उनकी नजर साइड में खड़ी एक कार पर पड़ी जिसमें एक मीडिया पर्सनल की लाश पड़ी थी। पूछने पर पता चला कि यह मीडिया कर्मी घर के पास जाना चाहता था। अंदर से फायरिंग हुई और उसी में वह ढेर हो गया। अब हमारे वीर ऑफिसर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वे वहीं रहकर कुछ करें या फिर अपने साथियों के पास जाकर उन्हें यहाँ की हालत के बारे में बताएं और ज्यादा फोर्स के साथ वापस लौटे। उन्हें यह भी लगा कि उन्होंने सेना की नई टुकड़ी का इंतजार किया तो शायद हालात। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि वह अपने साथ में आए दोनों सैनिकों को वहीं उनका इंतजार करने को कहा और निहत्थे और अकेले उस घर की तरफ बढ़ चले। घर के एकदम सामने खड़े होकर उन्होंने जोर से चिल्लाकर पूछा, कोई है? कुछ देर बाद फिर सामने से आवाज आई। उसके बाद उन्होंने किडनैपरों से खुद को इंडियन आर्मी का ऑफिसर बताते हुए सरेंडर करने को कहा, जिसे जाहिर तौर पर नकार दिया गया। किस्मत से उसी समय ऊपर इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी घूम रहा था और उसे लगा कि शायद नीचे उन्हें किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया और साथ ही अंदर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों से कहा कि देखो आसमान में, क्या ये हेलीकॉप्टर तुमने भी पहले देखा है? ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है। तब तक अंदर बैठे लोग को बात थोड़ी सी समझ आने लगी थी। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई कि ठीक है, पर कोई भी कदम उठाने से पहले हम हमारे अफसरों से बात करना चाहते हैं। तब कर्नल जी ने उनसे कहा कि देखो, पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है और अब बांग्लादेश आजाद हो चुका है। इंडिया की आर्मी हर जगह है, ये तो तुम अभी निकल जाओ या फिर मेरी पूरी टुकड़ी आ जाएगी, और अगर हमारी आर्मी नहीं आई तो भी मुक्ति वाहिनी आ जाएगी। फिर उन्होंने उनके परिवार के विषय में सोचने को कहा। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी सैनिक सोच में पड़ गए, लेकिन अभी भी चिंता का विषय यह था कि उनके हाथ में लोडेड हथियार थे और कर्नल साहब निहत्थे थे। उन्होंने एक और दांव खेलते हुए उनसे कहा, हाथ में जितने भी हथियार हैं उसे वहीं छोड़कर आना। तभी अंदर से किसी को आवाज सुनाई दी कि देखिए, इन पर भरोसा मत कीजिए, ये कुछ भी कर सकते हैं।
तब तक उनको भी ये बात समझ आ गई थी कि शायद उन्हें आदेश मिला था कि आते समय हॉस्टेजेस को मार आए। ऑफिसर साहब ने एक बार फिर से उन्हें डराने की और समझाने की कोशिश की कि वह आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इसके अलावा उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। तब वे लोग एक एक करके अपने हथियार वहीं छोड़कर बाहर निकल आए। उनके चंगुल से छूटने वाले परिवार ने उनका शुक्रिया अदा किया। परिवार की एक महिला ने उनके हाथ में फ्लैग दिया और उसे छत पर फहराने को कहा। अशोक सर छत पर गए, वहां से पाकिस्तान का झंडा निकालकर बांग्लादेश का फ्लैग लहरा दिया। उस औरत ने पाकिस्तान का झंडा अपने पैरों तले रौंद दिया और हर तरफ जय बांग्ला के नारे लगने लगे। ये थी पूरी कहानी, और जिस सरप्राइज की हमने बात की थी वह ये है कि जिस परिवार की अशोक सर ने मदद की थी वह और कोई नहीं बल्कि उस समय बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आवाज उठाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का परिवार था। और बंधकों में ही देश की आज की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भी शामिल थी। इस कहानी से तो आप समझ ही गए होंगे कि इन महायुद्ध के बीच ऐसी कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, पर हमारे हिसाब से कभी भी वीर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उसे उसके हक का सम्मान मिलना चाहिए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। ये कहानी लिखी है उपासना पांडे ने। शुक्रिया।